बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला ने जहां इंसान को बहुत सी नेमतों से नवाजा है, बहुत सी अबादात अता फरमाई हैं, उनमें से एक वुजू बहुत बड़ी नेमत है जो इंसान को अदा की गई। और बदबख्त हैं वो लोग जो कि इस नेमत से महरूम हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू की फजीलत को बयान करते हुए फरमाया कि जिसने मुकम्मल और अच्छा वुजू किया और उसके बाद 2 रकतें अदा की और इस तरह से अदा की कि उसके दिल में कोई दुनिया का ख्याल ना आया, तो वो अपने गुनाहों से ऐसे ही पाक साफ हो जाता है जैसे आज अपनी माँ के पेट से जना गया हो। इसी तरह फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आप सरकार ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी बात ना बताऊं जिसकी वजह से तुम्हारे दर्जात बुलंद हो और वो तुम्हारे गुनाहों का कफारा बन जाए। तुम तकलीफ दे औकात में वुजू करो और मसाजिद की तरफ जाओ और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करो। फिर आप सरकार ने फरमाया कि ये तुम्हारी पनागाहें हैं, और ये बात आप सरकार ने 3 दफा अरशाद फरमाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने वुजू के वक्त अल्लाह ताला को याद किया तो अल्लाह तबारक व ताला उसके तमाम जिस्म को पाक और साफ कर देता है, और जिसने अल्लाह तबारक व ताला को वुजू के दौरान याद ना किया, दुनिया की बातों में ही मशगूल रहा, तो उसके सिर्फ वही अज़ा पाक साफ होते हैं जिन पर पानी बहता है। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जब इंसान मुसलमान बंदा जब कुली करता है तो कुली के जरिए उसके गुनाह बाहर निकल जाते हैं। जब वो नाक में पानी डालता है तो नाक के जरिए उसके गुनाह निकल जाते हैं। इसी तरह जब वो चेहरा धोता है तो चेहरे के जरिए सारे गुनाह उसके धुल जाते हैं। इसी तरह जब वो सर का मसा करता है तो सर के गुनाह जो हैं वो धुल जाते हैं और कानों के पीछे से नीचे उतर जाते हैं। और जब इंसान अपने बाजू और हाथ धोता है तो नाखूनों के नीचे तक उसके सब गुनाह जो हैं वो जड़ जाते हैं। और जब पाँव धोता है तो पाँव के नाखूनों से नीचे उसके सारे गुनाह जो हैं वो गिर जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अच्छे तरीके से वुजू करने की तौफीक अता फरमाए। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के गुनाहे सगीरा जो हैं, छोटे छोटे गुनाह, वो वुजू से जड़ते रहते हैं, धुलते रहते हैं, और कबीरा गुनाहों के लिए, बड़े गुनाहों के लिए वो अल्लाह तबारक व तआला से तौबा या इस्तगफार करे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अच्छे तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में और उसकी याद में वुजू किया और वुजू से फारुग होने के बाद उसने आसमान की तरफ नजर उठाई और कलमा शहादत पढ़ा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देता है। वो जिस दरवाजे से चाहे उसमें से गुजर जाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि कयामत के दिन, हशर के रोज, जब तमाम उम्मतें अपने नबियों के साथ जमा होंगी तो मैं अपनी उम्मत को इस वजह से पहचान लूंगा कि मेरी उम्मत के वो अज़ा जो कि वुजू में धुलते हैं वो चमक रहे होंगे, उनसे नूर निकल रहा होगा, और ये मेरी उम्मत का दूसरी उम्मतों से फर्क होगा और फजीलत होगी। वैसे तो दूसरी उम्मतें जो हैं वो भी वुजू करती रही होंगी, लेकिन जो मोहम्मदिया उम्मत है इसको ये फजीलत दी गई है, इसमें ये खसूसियत रखी गई है कि इनके अज़ाए वुजू जो है वो चमक रहे होंगे। और वो मुसलमान जो कि छोटे नाबालिग बच्चे जो हैं वो वफात पा जाते हैं, जिनको वुजू तक पहुंचने का मौका नहीं मिलता, और वो मुसलमान जो कि वुजू और नमाज से पहले इस दुनिया से चले गए थे, उन सब को भी इसमें शामिल किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें अच्छा वुजू करने की तौफीक अता फरमाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।